हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। नीट पीजी 2022 का रजिस्ट्रेशन का हाँ, जो डेमो वीडियो था जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा। हाँ, ये सेकंड पार्ट है। ये पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट कैसा करना है पेमेंट गेटवे के थ्रू। और आप जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको विंडो कैसा दिखता है और आपको चॉइसेस कौन कौन सी अवेलेबल रहने वाली हैं नीट पीजी में जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे। अभी देखिए, सीट मैट्रिक्स भी आई नहीं है, हमने पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको चॉइसेस भी नजर आएगी। और आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो सिर्फ जनरल की चॉइसेस जो कॉलेजेस में सीट रहेगी वो नजर आएगी आपको। अगर आप ओबीसी दूसरा बिलोंग करते हैं तो आपको जनरल और ओबीसी की दोनों की नजर आएगी। और अगर आप ओबीसी पीएच के लिए आते हैं तो आपको जनरल की, ओबीसी की भी और ओबीसी पीएच की भी दिखाई देगी। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग नजर आएगी। तो जो टोटल जो सीट है वो आपको शो नहीं करेगी, पहली बात। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाओगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कब तक आपने लॉगिन किया, कब कब आपने लॉगिन नहीं किया। ये सारी आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी इसके अंदर। अब आते हैं हम मेन पार्ट के ऊपर कि पेमेंट पेमेंट करने से पहले मैं बता रहा हूँ कि मुझको अभी फोन कॉल आए थे, एनरोलमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं उसका भी एक लाइव आपको दिखा देता हूँ कि क्या रहता है वो। देखिए, ये आपका है डिग्री सर्टिफिकेट जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ने दिया है, कर्नाटका। ये आपका नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 13M2844। यही नंबर आपको इनरोलमेंट में डालना है। जो मैंने बताया था, इनरोलमेंट नंबर जो डालना होता है, यही नंबर आपको अपने पासिंग सर्टिफिकेट पे भी रहेगा आपके। यही यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन नंबर है कॉलेज का, तो यही नंबर आपको वहाँ पे फिलअप करना है। जो मैं पार्ट 1 के अंदर बताया था रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें फिलअप करना है। अब आ जाते हैं कि पेमेंट के अंदर। देखिए, पेमेंट अगर आपने 50% ऑल इंडिया कोटा, एफएमसी और डीएनबी के दोनों डीएनबी डिप्लोमा और भी डीएनबी की डिग्री अगर कॉलेज चूज किया है तो आपको 26,000 करना है, जिसमें 25,000 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा और 1,000 रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा। अगर आप डीन भी सेलेक्ट किया तो 2,05,000 में सारे इंक्लूड हो जाएंगे आपने। और उसके बाद आपको 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस है जो नॉन रिफंड है। पेमेंट करने से एक बात ख्याल रखिएगा, पेमेंट कभी भी आप नेट बैंकिंग यूज कीजिएगा, ये आपका फीस में एग्जिस्ट नहीं होएगा, ये आपको रिटर्न ही आने वाला है। तो आपको पेमेंट भी जब भी करना रहेगा तो नेट बैंकिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है। और पेमेंट में ही प्रॉब्लम आता है, तो मैं अभी देखने जा रहा हूँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, आपके सामने लाइव डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसा करना है। अभी आपने गए, अब सेलेक्ट हमने ऑनलाइन पेमेंट मोड हमने आपने किया, आपने यहाँ पे एग्री किया कि मैं एग्री कर रहा हूँ पेमेंट करने के लिए। प्रोसीड किया। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे दिख रहा है, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का दिख रहा है और ये एचडीएफसी बैंक का दिख रहा है। आपको एचडीएफसी बैंक का ही चूज करना है। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एचडीएफसी बैंक का पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा रहता है, वही चूज करना है। और प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे जाना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर द पेमेंट पे जाएंगे, आपसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और उसके बाद आपसे ये नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के लिए आपको चूज करेगा। और ये अगर आपको नेट बैंकिंग से करना है तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, तो ये आपको चूज करना रहेगा। आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से चूज करने जा रहे हैं तो अभी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो एक तो आपको सर्विस चार्ज लगेगा क्रेडिट कार्ड का। पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सर्विस चार्ज लिखा हुआ है। एक्स्ट्रा चार्जेस क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे आप तो 1% आपको एक्स्ट्रा लगेगा। और डाइनर्स कार्ड से 2.5%, रुपये से लगेंगे तो 1%, डेबिट कार्ड से करेंगे तो 0.9%। नेट बैंकिंग ट्रांसफरिंग फ्लैट रेट 11% प्लस जीएसटी भी अप्लीकेबल रहेगा आपको। और अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं, हाँ, तो ये मुझको तो नहीं लगता है कि आपको कोई भी चार्ज लगेगा यहाँ पे, नेट बैंकिंग अगर आप यूज करेंगे तो। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करने जा रहे हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपका जो भी बैंक रहेगा वो आप चूज कर सकते हैं। एक्सिस बैंक जैसे मैंने चूज किया, पे नाउ पे क्लिक किया तो डायरेक्ट मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट के चार्जेस भी बता रहा हूँ, कन्वीनियंट फीस 11 रुपीज दिखा रहा है और टैक्स दिखा रहा है मुझको यहाँ पे 1.98। तो 26,012.98, मतलब 26,013 रुपीज में पे करने जा रहा हूँ मैं। इस तरीके से अगर आप नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 13 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर आप इसको 2 लाख जब पे करने जाएंगे तो भी आपको एक कन्वीनियंस फीस आएगी वो, और वो बैंक टू बैंक डिपेंड रहती है। अभी एक्सिस बैंक ने हो सकता है ये कन्वीनियंस फीस लगाए, और एसबीआई अगर से आप जाएंगे तो माइट भी पॉसिबल है कि कन्वीनियंस फीस आपको नहीं मिलेगी आपको, और आपको जो टोटल अमाउंट है वही पे करना रहेगा। तो ये मुझको आपको एक बताने का था कि ये पेमेंट आप इसको भी मैं कंफर्म करूंगा।
तो डायरेक्ट मेरी बैंक में ये हो जाएगा। और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल के और मेरी पिन डाल के इसको पेमेंट आराम से कर सकता हूँ मैं इसको पेमेंट, और पेमेंट हो जाएगा और ये बैक वहाँ पे चले जाएगा। और वहाँ पे जाने के बाद सारी जो भी मतलब चॉइस फिलिंग है जैसे मैं बताया था आपको वो शो होने लग जाएगी। अगर अभी नहीं शो हो रही है, मैं पेमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, तो आप जब भी आप सीट मैट्रिक्स आ जाएगी तो आपको चॉइस फिलिंग पूरी शो हो जाएगी और आप वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं जो आप कैटेगरी के अंदर है। और अगर कैटेगरी में है तो जनरल की तो बाय डिफॉल्ट आपको दिखेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।